दोस्तों, स्वागत है मोटिवेशनल चैनल गावड़े स्पीक्स में। आप सभी को आपके दोस्त एंड होस्ट दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। राजकुमार एक प्रेरणात्मक व्यक्तित्व। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत के एक ऐसे सितारे की जो न केवल सबके पसंदीदा थे बल्कि सबसे अलग थे, सबसे अनूठे थे और उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से जिया था। राजकुमार जी। दोस्तों, हमारे दिलों पर छाप छोड़ने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सबसे हटकर होते हैं, कुछ अलग करते हैं या फिर जिंदगी को अपने ढंग से जीते हैं। राजकुमार ने अपनी जिंदगी को किसी लकीर पर चलकर नहीं जिया, बल्कि उन्होंने जिंदगी को एक अलग ही ढंग से जीकर दिखाया है जो केवल वे ही कर सकते थे। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, पाकिस्तान के लौरलाई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जगदीश्वर नाथ पंडित और इनकी माता का नाम धनराज रानी पंडित था। इनके 2 भाई और 5 बहनें थी। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो बहुत सारे सितारे हुए हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया है, लेकिन राजकुमार ने दर्शकों के दिलों पर ही नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। राजकुमार जिन्होंने अपने सफेद पैंट, सफेद कोट और सफेद जूतों से बॉलीवुड को एक अलग ढंग के कपड़ों का स्टाइल दिया था और उनकी संवाद अदायगी के कारण दर्शकों के दिलों पर उनकी अमिट छाप बनी हुई है। हम अक्सर सफल व्यक्तियों की सफलता को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे जो संघर्ष छिपा होता है उसे हम नहीं देख पाते। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते। राजकुमार 40 के दशक में 14 वर्ष की उम्र में मुंबई आ गए थे। राजकुमार ने स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई के महिम थाने में सब इंस्पेक्टर की नौकरी कर ली। एक बार फिल्म निर्माता बलदेव दुबे किसी काम से पुलिस स्टेशन आए और वे उनकी बातचीत के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपनी अगली फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में कार्य करने की पेशकश की, जिसे राजकुमार ने सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा देकर स्वीकार कर लिया। लेकिन शाही बाजार को बनने में काफी वक्त लग गया, जिसके कारण राजकुमार को जीवन यापन में परेशानी आने लगी। लेकिन उन्होंने 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली, जिसके डायरेक्टर थे नज्म नकवी, में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म कब लगी और कब चली गई पता ही नहीं लगा और इसके बाद शाही बाजार भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़े। रिश्तेदार कहने लगे, तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं। कुछ लोग कहते थे, तुम्हें खलनायक की भूमिकाएं करनी चाहिए। 1952 से 1957 तक 5 सालों में राजकुमार ने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। इनमें प्रमुख थी अनमोल सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा। दिनकर जी की पंक्तियां हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। दोस्तों, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति हिम्मत हार जाता है, लेकिन राजकुमार तो बस राजकुमार थे। उन्होंने कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ा। राजकुमार हमें सिखा गए कि ऐसा कठिन समय सभी की जिंदगी में आता है, लेकिन हमें अपने आप पर और अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। हर रात के बाद जैसे सुबह होती है, वैसे ही वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की मदर इंडिया एक सुबह की किरण बनकर आई, जिसमें उन्होंने गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका की थी। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली। मदर इंडिया 1957 में ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, लेकिन इनको शोहरत मिली। इसी साल 1957 में प्रदर्शित नौशेरवाने आदिल, ये सोहराब मोदी की फिल्म थी और इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध गजल थी जिसे लिखा था परवेज शमसी ने और इसे गाया था मोहम्मद रफी ने। बोल थे, ये हसरत थी कि इस दुनिया में 2 काम कर जाते। सोहराब मोदी की इस फिल्म में इनको बहुत प्रसिद्धि मिली और इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1959 में ही प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहां भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी।
और फिर तो बन गई सफल फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त, उनकी आखिरी फिल्म गन मास्टर तक। दोस्तों, हम यहाँ उनकी फिल्मों का जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम केवल उनकी शख्सियत पर बात करना चाहते हैं। राजकुमार की हाइट 6 फीट थी और इनकी आवाज में अजब दमखम था। ये बड़े से बड़े हीरो को हिला सकते थे। इन्होंने हीरो का रूप ही बदल कर रख दिया था। इनके चेहरे पर रोमांस नजर आता था, लेकिन एक अलग रोशनी लिए। ये कभी भी कमजोर नजर नहीं आते थे। इन्होंने जज्बाती किरदार भी ऐसे निभाए कि देखने वालों को भी जज्बाती कर दिया। दिल एक मंदिर का कैंसर पेशेंट रहा हो या बुलंदी का प्रोफेसर, हर किरदार में राजकुमार ने एक अलग जान डाल दी। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। राजकुमार के निजी जीवन की तरफ एक बार और रुख करें तो इनका विवाह हुआ था जेनिफर जी से, जिनका नाम आगे जाकर हो गया गायत्री। ये एक एयरलाइंस के लिए काम किया करती थी। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए, 2 बेटे पुरु राजकुमार, पनिनी राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित। राजकुमार कई भाषाओं के जानकार थे, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी और पंजाबी। इन्होंने वेद पुराणों का भी अध्ययन किया और संस्कृत भाषा के भी ये अच्छे जानकार थे। राजकुमार के 2 बड़े शौक थे, किताबें पढ़ना और प्रकृति को निहारना। किसी भी विषय पर राजकुमार से कभी भी कहीं भी लंबी बातचीत की जा सकती थी, क्योंकि किताबें उनकी आदत थी और हर विषय पर जानना उनकी उत्सुकता होती थी। राजकुमार को दिल एक मंदिर और वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। फिल्म उद्योग का नोबेल 1996 का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। राजकुमार ने 4 दशक यानी 40 साल में 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। राजकुमार की बात हो और उनकी बेबाकी और स्वभाव की बात न की जाए तो शायद बातें अधूरी रह जाएगी। यूं तो उनके बहुत से किस्से हैं, लेकिन यहां हम कुछ विशेष किस्सों की ही बात करेंगे। एक समय उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, बावजूद इसके उनकी फीस लाख 1.5 लाख बढ़ जाया करती थी। इसका जवाब देते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, फिल्म फ्लॉप हुई है, मैं फेल नहीं हुआ हूं, इसलिए फीस तो बढ़ेगी। कई बड़े बड़े निर्माताओं की उन्होंने स्क्रिप्ट सुनने के बाद बड़े ही अजीब ढंग से फिल्म करने से ना कर दी, जिसके कई किस्से प्रचलित हैं, जिसमें राज कपूर का मेरा नाम जोकर के लिए ऑफर, प्रकाश झा का जंजीर के लिए ऑफर और रामानंद सागर का आंखें के लिए दिया गया बड़ा ऑफर अक्सर याद किया जाता है। ये वो फिल्में थी जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन राजकुमार तो बस राजकुमार थे, अपनी शर्तों पर और अपने मन के मुताबिक जीना जानते थे। राजकुमार का जीने का अपना अंदाज था। वो किसी बनी हुई लकीर पर चलकर नहीं जिए, वे जिए जैसा उन्होंने अपने लिए चाहा। सितारों को अक्सर पहचाना जाता है उनके अधिक से अधिक दोस्तों से, लेकिन राजकुमार के तो दोस्त थे ही नहीं जिन्हें उनका करीबी कहा जाता है। वे थे एकमात्र चेतनानंद। इसी प्रकार बड़े अभिनेताओं या बड़ी शख्सियतों के अंतिम संस्कार में उमड़ पड़ने वाली भीड़ से पता चलता है कि वे कितने प्रसिद्ध हैं, लेकिन राजकुमार ने अपने अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने का अधिकार केवल अपने परिवार और फिल्म इंडस्ट्री से मात्र चेतनानंद को दिया था। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनका राज दर्शकों के दिलों पर किसी भी बड़े सितारे से कम था। बस ये एक अंदाज था उनके जीने का, और शायद हम सब उनके इसी अंदाज की कायल हैं। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने शायद मौत को महसूस कर लिया था, इसलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बाद मेरे मित्र चेतना आनंद के अलावा किसी और को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री को सूचित करना। 3 जुलाई 1996 को वो वक्त बनकर आया जब इस महान अभिनेता ने आखिरी सांसें ली। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में राजकुमार जैसा अभिनेता न कभी था न कभी होगा। आपका दिनेश कुमार।